प्रदेश में नवभारत पत्रकार मनीष शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के प्रयास और अभद्रता के मामले में आज नया मोड़ आया, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से मामूली धाराओं में लिखी गई एफआईआर से असंतुष्ट होकर पीड़ित संवाददाता मनीष शर्मा ने श्रमजीवी पत्रकार संगठन को शिकायत की और संगठन ने पुलिस अधीक्षक विदिशा से मामले में आरोपी पक्ष सरपंच पुत्र शिक्षक राधा वल्लभ शर्मा पर पीड़ित पर जानलेवा हमले की धारा, मारपीट, मोबाइल छीनकर पत्रकारिता न करने देने और देश के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया पर हमला करने जैसे विभिन्न धाराओं में कार्रवाई के साथ पत्रकार सुरक्षा कानूनी के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की एवं मामले को लापरवाही पूर्वक नजरअंदाज करके एक प्रतिष्ठित पत्रकार पर आरोपी की ओर से दर्ज मन घड़त झूठी एफआईआर को तुरंत रद्द किए जाने की मांग की, जिसका कोई प्रमाण तक नहीं है क्योंकि पत्रकार ने वहां किसी पर भी कोई हमला या मारपीट नहीं की, जबकि पीड़ित पत्रकार के साथ ही मारपीट और जान से मारने के लिए गेती से हमला करने का प्रयास किया गया था, जिसका वीडियो पीड़ित पर उपलब्ध है। यदि संबंधित पुलिस उक्त आरोपित शिक्षक पर सख्त धाराओं में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करती है तो श्रमजीवी पत्रकार संघ राज्य स्तर पर पत्रकारों पर हो रहे हमलों को लेकर व्यापक आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस विभाग होगा एवं पत्रकार संघ ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की भी जांच करने की मांग की है। मुझे जानकारी लगी कि ठेकेदार जो काम कर रहा है फिर से वही अनियमितताएं कर रहा है जो पूर्व में उसने संचालित की थी, जिसकी खबर मैंने प्रकाशित की थी। तो मैं पुनः उसकी खबर बनाने के लिए जैसे ही जावती चौराहे पे पहुंचा, वहाँ पे मैंने देखा कि राधे वल्लभ शर्मा जो कि सरपंच पुत्र है और अपनी पूर्ण भूमिका सरपंच के रूप में निभाता है आनंदपुर में और एक शासकीय शिक्षक भी है, तो वह उस जगह पे मौजूद था। तभी मैंने एक पास में खम्बा खड़ा था, उसके पास खड़ा होकर मैंने कवरेजिंग करना चाहा पूरे मामले की। उसी दौरान जैसे जैसे मेरा कैमरा चलता रहा तो राधे वल्लभ शर्मा जो दूर से देखता रहा, जैसे कैमरा बंद हुआ उसी के तत्काल ही वो वहाँ पे मौजूद आ गया मेरे सामने, आन के गाली देने लगा। तू बहुत बड़ा पत्रकार बनता फिरता है, 2 तारीख में तूने खबर लगाई थी, अब लगा के बता, आज मैं तेरी पूरी हेकड़ी निकाल दूंगा, तेरी पूरी खबरें निकाल दूंगा, तेरी पत्रकारिता सरका दूंगा, ऐसा कहते हुए मेरे ओर आया। तो मुझे लगा कि वो हाइपर हो रहा है, तो मैंने तत्काल अपना कैमरा निकाला, वीडियो चालू की। वीडियो चालू करने के बाद ही उसने तत्काल मेरा मोबाइल, मैंने उससे पूछा आप कौन, आपको इतने में उसने मेरे मोबाइल पे झपटा मारा, वो मोबाइल छीन के रास्ते में फेंक दिया, तोड़ने का प्रयास किया मोबाइल को, लेकिन मोबाइल नहीं टूट पाया। फिर वह मोबाइल नहीं टूट पाया, उसको देख के उसने पास में बड़ी गेंती उठाई और मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। मेरे जान लेने का पूरा प्रयास किया गया राधे वल्लभ शर्मा के द्वारा, लेकिन वहाँ पे उपस्थित जनता के द्वारा मुझे बचा लिया गया किसी प्रकार से। मैं यहाँ पे उसी के मामले में ज्ञापन देने आया था। जो मेरी एफआईआर हुई है वही सामने वाले पक्ष की एफआईआर मेरे विरुद्ध कर दी गई है, जबकि मैं फरियादी था। मेरे ऊपर तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी थी, मेरे ऊपर सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और मेरी जो एफआईआर थी वो गंभीर थी, लेकिन वो भी सामान्य धाराओं में दर्ज की गई। ना तो मोबाइल छीनने का केस लगाया गया, ना अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया। उसी के संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पे एसडीओ कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं हम। मुझे मारने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया क्योंकि मैं वहाँ पे पत्रकारिता करने गया था, ना कि लड़ाई झगड़े करने गया। मतलब पुलिस द्वारा सही कार्रवाई पूरे सबूतों के आधार पर नहीं की गई है। सबूत जो थे उस आधार पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आप क्या मांगते हैं? कि मैं यही मांग करता हूँ कि दोबारा से मेरे केस की डायरी ओपन हो थाने में और दोबारा से उस पर कार्रवाई हो, उन धाराओं, गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो जो उसने कृत्य किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जो वार किया है उसको उस चीज़ की सजा मिलनी चाहिए। आपके यहाँ पर अध्यक्ष साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला कार्यकारी अध्यक्ष साहब भी मौजूद हैं। पत्रकारों पर होते हुए हमलों को आप किस प्रकार से देखते हैं? जैसा कि हमारे साथी पत्रकार मनीष शर्मा पर जो सरपंच पुत्र के द्वारा हमला किया गया है वो बेहद ही निंदनीय है। शासकीय कार्य में सेवारत होने के बाद भी इस तरीके के कृत्य करना अशोभनीय है। उन्हें सरपंच पुत्र होने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वे एक शासकीय कर्मचारी है। श्रमजीवी पत्रकार संघ इसकी घोर निंदा भी करता है। साथ साथ में आज सभी पत्रकार लटेरी इकाई के ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसमें हम मांग करते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से कि निम्न धाराएं जो बनती हैं उनके तहत कार्रवाई की जाए और संबंधित साथी पत्रकार
पर जो झूठी FIR की गई है उसे निरस्त की जाए। साथ में जिला पदाधिकारी भी और हमारे और साथी भी यहाँ मौजूद हैं, इकाई के लटेरी के भी मौजूद हैं। पत्रकार पर जो हमला हुआ है, इसमें पत्रकार सुरक्षा को लेकर आप क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक आपको बताऊं कि ये संगठन का मामला है, श्रमजीवी पत्रकार संघ, और उसके सदस्य के साथ जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की खबर लगा करके भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा ऐसी खबरें ना लगाई जाएं, इनको लेकर के ये इस तरीके की जो है हमला करते हैं और पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि राधे वल्लभ शर्मा जो सरपंच पुत्र हैं, मुझे लगता है कि नल जल योजना में उनका पंचायत से रिलेटेड कोई मामला नहीं होगा, लेकिन फिर भी मनीष शर्मा जी द्वारा जो कवरेज कर रहे थे वहाँ पर राधे वल्लभ शर्मा जी के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की तरफ निगाह देखी जा सकती है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मनीष शर्मा जी कवरेज कर रहे थे और उनकी आवाज़ को दबाया गया। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए पत्रकारों को वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर के आज हमने मनीष जी के समर्थन में जो है ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि उनमें धाराओं में थोड़ी सी बढ़ाई जाए, जो कि इन पर जो हमला किया है उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। पत्रकारों पर हमला करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इस तरह की कोई मांग आपने शासन से की है? नहीं, बिल्कुल। ये हमने पुलिस अधीक्षक विदिशा के नाम पर जो ज्ञापन दिया है लटेरी टीआई साहब, ग्राम पंचायत में नल जल योजना का काम चल रहा है, उसमें कुछ अनियमितताएँ इनको दिखी होंगी, तो उसको लेकर के इन्होंने ज्ञापन वो खबर प्रकाशित की, फोटो वीडियो कवरेज कर रहे होंगे। सरपंच पुत्र आए, उन्होंने डायरेक्ट गालियाँ बकी कि मैं तेरी तो पत्रकारिता निकाल लूँगा, तू ऐसे कैसे खबर लगा रहा है, नल जल योजना का काम हो रहा है, तू क्यों रोक रहा है। तो इन्होंने पूछा कि आप कौन थे? मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं फ़ोटो वीडियो बना रहा हूँ, मैं खबर के लिए बना रहा हूँ कि इसमें जो अनियमितता हैं उसको प्रकाशित करूँगा, ध्यान आकर्षण करूँगा। इतने में सरपंच पुत्र जो राधे वल्लभ जी जो थे वो गाली उपचार करने लगे और इन पर बेटी से हमला किया। अच्छा, हमारा मानना ये है कि औपचारिकता में जैसे मान के चलिए इनको गेटी से चोट लग जाती, उसमें जैसे जानकारी है कि मतलब जो हाफ मर्डर की जो धाराएँ हैं उसमें लगती हैं 3 से 7 लेकिन अगर बीच बचा होगा नहीं करते तो वो तो सामने वाला तो मर जाता। सर, ये थोड़ी सी हमारी मांग ये थी कि उन पर जो है 109 की कार्रवाई होनी चाहिए है। सर, मोबाइल भी सीधा गया था, इसकी वीडियो भी और ये शिक्षक भी हैं, हम 2 स्कूल में हैं। उस समय जब ये थे तो ये 12 मामला नाम तो हाँ, तो उसमें तो इन पर भी मामला दर्ज कर लिया गया, उनके आवेदन पर तो कॉपी और वो प्रतिवेदन को जाएगा, अभी उसको